नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर समझौते को लेकर बातचीत चौथे दौर की भी अब खत्म हो गई है। ऐसे में ईरान जो है वो न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। अब क्या बातचीत हुई है, कैसी बातचीत हुई है और क्या अपनी शर्तों के साथ ईरान इसी तरह से खड़ा रहेगा? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको लेकर लगातार ईरान कहता रहा है कि देखिए हमने जो कह दिया है उससे हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जब चौथे दौर की बातचीत हो गई है तो क्या लगता है, क्या अब भी यहां से भी कोई रास्ता आगे दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, चौथी दौर की बातचीत जो ओमान में हुई है, मस्कट में हुई है, इसमें ईरान ने अपनी बात एकदम साफ साफ अमेरिका के सामने रख दी है कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर नहीं करेगा। बात नंबर एक, अमेरिका की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है चौथे दौर की इस बैठक में कि हम किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी हमारा अधिकार है और हम इसे हर हालत में कंटिन्यू करेंगे, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। देखिए, ये चौथे दौर की जो मुलाकात थी, इसके पहले 12 अप्रैल को, 26 अप्रैल को मस्कट में बैठक हुई, तीसरे दौर की बैठक रोम में हुई और अब ये चौथे दौर की बैठक थी जो ओमान में हुई। इस बैठक के ठीक पहले स्टीव विटकॉफ, जो कि अमेरिका के एनवॉय हैं, इनकी तरफ से बयान आया कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म करना चाहिए, जिसमें वो नतांज और फोर्डो और इस्फहान की जो फैसिलिटीज हैं इसकी भी बात कर रहे हैं कि इसको ईरान को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अब जब इनका ये बयान आया उसके बाद जो है आप देखिए कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनकी तरफ से जो एक अहम बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ईरान हैज अ लीगल राइट टू सिविलियन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम एंड दैट कैनॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डील। ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात कही कि यूरेनियम इनरिचमेंट करना और न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार जो है वो ईरान के पास है। यह अधिकार ईरान किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा और इसके ऊपर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, ईरान शुरू से ये बात कह रहा है कि हम जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, हमारा मकसद न्यूक्लियर हथियार बनाना नहीं है। हमारा मकसद है, हमारे जो अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसके लिए हमको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए, हेल्थ के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और इसके लिए हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करना जरूरी है। ऐसा जो है वो बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि किसी तरह से ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह रुक जाए। नहीं, ठीक है, रोकने की बात हो रही है, चौथे दौर तक बातचीत पहुंच गई है, लेकिन अब भी बात वहीं की वहीं है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो इस बातचीत के क्या मतलब, क्या मायने निकलते हैं? देखिए, अब ये जहां तक ये सवाल है, पहले, दूसरे और तीसरे दौर की बातचीत के बाद ये इन तीनों दौर की बातचीत में सिर्फ ये तय हुआ था कुल मिला के कि इस बातचीत को कंटिन्यू करना है। जो कोर मुद्दा है उस कोर मुद्दे पर अब चर्चा शुरू हुई है। जैसा कि देखिए, इस्माइल बघाई जो ईरान के प्रवक्ता हैं, इनकी तरफ से कहा गया है, उन्होंने इस टॉक्स को लेकर कहा है कि डिफिकल्ट बट यूजफुल टॉक्स टू बेटर अंडरस्टैंड ईच अदर्स पोजीशन एंड टू फाइंड रीजनेबल एंड रियलिस्टिक वेज टू एड्रेस द डिफरेंसेस। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो चौथे दौर की बातचीत हुई इसमें जो कोर मुद्दे हैं अब उस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है, क्या ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार यूरेनियम का छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ईरान की तरफ से कह दिया गया है साफ कि साहब हम ये नहीं छोड़ेंगे। अब ये बात एकदम खुल के सामने रख दी गई है। देखिए, जो मसूद पेजिशकियान है, उनकी तरफ से भी, ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि यह अस्वीकार्य है, मतलब जो अमेरिका बात कर रहा है यह अस्वीकार्य है। ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है और उन्होंने यहां तक कि जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, इसके उस धार्मिक फरमान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के विकास पर रोक की बात की है। उन्होंने कहा कि जो अली खामेनेई है वो एक खुद कहते हैं कि परमाणु जो है वो बम नहीं बनाया जाना चाहिए, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, ये गलत है। तो उन्होंने इसका भी हवाला दिया। तो अब देखिए, कुल मिला के बात यहाँ पे आके अड़क चुकी है कि 4 दौर की बातचीत हो गई है और 4 दौर की बातचीत के बाद अब ये तय हुआ है कि अगली दौर की बातचीत फिर होगी और ओमान उसमें अब तय करेगा कि बातचीत कब होनी है। लेकिन इस न्यूक्लियर डील का क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी शर्तों को, अगर हम ये सवाल पूछें कि क्या अमेरिका इन 4 दौरों की बातचीत के बाद क्या ईरान को अपनी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर कर पाया है, तो उसका एक लाइन में जवाब है, नहीं करवा पाया। हर कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। देखिए, अभी हाल ही में ट्रंप जो हैं
ट्रम्प तो शायद आज रात को ही पहुंच जाएंगे, सऊदी के दौरे पे जा रहे हैं, सऊदी में रहेंगे, कतर में रहेंगे, यूएई में रहेंगे, 3 जगह के दौरे पे जा रहे हैं। इसके पहले अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इन्होंने भी सऊदी अरब और कतर दोनों जगह विजिट की और इनके हाईएस्ट जो अथॉरिटीज हैं, नेता हैं, इनसे मुलाकात की। तो अब ट्रंप का ये जो सऊदी दौरा है, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कैसे करवाई जाए। और हो सकता है इसके लिए सऊदी को जो है वो प्रेशर बनाया जाए कि भाई आप ईरान को कन्विंस करवाइए कि अपना न्यूक्लियर आप प्रोग्राम रोक दीजिए। हो सकता है यूएई और कतर के जरिए भी जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की जाए। लेकिन एक बात है मयंक, देखिए अमेरिका पर विश्वास तो कभी से ईरान ने नहीं किया है। अगर वो एक बार को कहता भी है कि जो भी प्रोग्राम है उसे मतलब कुछ शर्तों के साथ किसी तरह से मान भी जाता है, तो भी वो विश्वास कहाँ से अमेरिका को लेकर आएगा? क्योंकि अमेरिका गाहे बगाहे ईरान को भी लेकर बातचीत करता रहता है, उनके प्रॉक्सीज को भी लेकर बात करता देखिए, है। जो ईरान के डिप्लोमेट्स हैं, जो सोर्सेस से खबर है, ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, इनका कहना है कि भाई इस डील से किसी तरह का कोई हल नहीं निकल आएगा। ये इस तरह की टॉक सोशल मीडिया में है कि ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मान के चल रहे हैं शुरू से। यहाँ तक कि अगर हम सुप्रीम लीडर जो हैं अली खामेनी, इनकी अगर जिक्र करें तो इन्होंने भी ये बात पहले ही कही थी कि भाई अमेरिका के साथ टॉक्स का कोई खास नतीजा निकल के नहीं आएगा। उसकी वजह ही यही है, ईरान इस बात पे है, ईरान का कहना यह है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी हर कंट्री का एक अधिकार है, हर मुल्क का एक अधिकार है और उसे कंटिन्यू करना है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे, हम किसी भी सूरत में इसे नहीं रोकेंगे। एक बात इसमें और जोड़ दीजिए, चूंकि अगर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, सबसे ताकतवर ईरान है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। तो क्या उन्हें लगता है कि इस तरह से ईरान पर दबाव और अंकुश बनाकर पूरे एक तरह से जो ट्रंप की नीति है कि वहां पर एक तरह से दबाव बनाया जाए? ये सवाल आपका ठीक है। ये एक सवाल जो है वो सोशल मीडिया में और एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा का मुद्दा है कि अब अमेरिका क्या करेगा। आपका अगर दूसरे शब्दों में अब अमेरिका क्या करेगा, तो देखिए, जो नेतन्याहू चाह रहे थे कि इनकी जो ये तीनों फैसिलिटीज हैं, इस्फहान है, नतांज है और फोर्डो है, इसको डिसमेंटल कर दें और इसको उठा के जो है सीधा किसी दूसरी कंट्री में यूरेनियम भेज दें, तो ऐसा इस दिशा में तो बात अब आगे नहीं बढ़ रही। ट्रंप इस बात से सहमत नहीं है और ईरान के सामने तो वो ईरान फिलहाल झुकने के लिए अमेरिका के साथ तैयार नहीं है। अब जहां तक सवाल है कि अब आगे क्या, तो इस समय इसका एक बड़ा जवाब तब मिल सकता है जब ये ट्रंप का सऊदी जो विजिट है इसमें क्या निकल के आता है। इसके बाद सऊदी की ईरान से क्या बात होती है। देखिए, ईरान के साथ एक तरफ रशिया भी खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ चाइना भी खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे जो है ईरान पे आप कोई अटैक कर लें, ना इसकी अभी कोई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन दिख रही है। बातचीत से ही हल निकालना होगा, बस यही हो सकता है। हाँ, बातचीत से ही हल निकल सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। बातचीत का दौर अभी चौथे से पांचवें से छठे पर भी जाएगा, लेकिन क्या इसके बावजूद भी बातचीत कुछ बन पाएगी अमेरिका के साथ? क्या इस मसले का कोई हल निकल पाएगा? लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।